साथ मौजूद हैं राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साहू जी। उनसे बात कर लेते हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। इंडिया सुपरफास्ट के सभी दर्शकों को भी मेरा राम राम, जय जोहार। सर, आपने कहा था छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार आएगी तो नक्सलवाद को ख़त्म करेंगे आप। क्या कहना चाहिए, क्या स्थिति है अभी छत्तीसगढ़ की? ये सही है कि ये हमने कहा है और हम उस दिशा में मजबूत और ठोस कदम उठा रहे हैं। पिछले 4 महीने में 100 से अधिक बड़े बड़े नक्सली हमने मार गिराए हैं, जिसमें बड़ी बड़ी राशि के नामी नक्सली भी शामिल थे। बड़ी संख्या में नक्सलियों की गिरफ्तारियां भी हुई है और बड़ी संख्या में नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। अनेक स्थानों पर कैंप लगाए जा रहे हैं और हमारे सुरक्षा बल पूरी ताकत और मजबूती से बस्तर को नक्सल मुक्त करने का अभियान चला रहे हैं। मैं आपके दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ का एक बहुत थोड़ा सा कोने का हिस्सा ही नक्सल प्रभावित है। बस्तर के 95% हिस्से में शांति है, कहीं नक्सलवाद नहीं है। केवल 5% छत्तीसगढ़ के बहुत छोटे से हिस्से में नक्सलवाद है और आने वाले थोड़े ही समय में छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त होगा। पूरे बस्तर में शांति होगी और बस्तर विकास और खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा। आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ में चुनाव हो चुके हैं, वहाँ पर कई बड़े नेताओं ने आपको टक्कर भी दी है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब इस लोकसभा चुनाव के परिणाम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात करेंगे तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी ने 90 में से 68 सीटें जीतकर भारी बहुमत से सरकार बनाई थी और 4 महीने ही बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो 11 में से हमने 9 लोकसभा की सीटें जीती। बस्तर और कोरबा 2 लोकसभा सीट हारे थे, बहुत थोड़े थोड़े वोटों से। पर आज परिस्थितियां बदली हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 10 साल में जो काम किया है, हमारी राज्य सरकार ने पिछले 4 महीनों में जो मोदी की गारंटी पूरी की है, तो आज छत्तीसगढ़ की जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। छत्तीसगढ़ की जनता 11 की 11 लोकसभा सीटें नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने वाली है। सर, भूपेश बघेल की बात कहें तो वो लगातार कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कोई विकास नहीं हो रहा है। साथ ही महादेव ऐप को लेकर आपने भूपेश बघेल को पहले भी घेरा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी इस वक्त आपकी सरकार है तो क्या उस पर एक्शन होगा? भूपेश बघेल को विकास की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए 5 साल में एक नया प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक शाला नहीं खोला, नहीं बनाया, एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ना बनाया हो, उनके मुंह से विकास की बात शोभा नहीं देती है। जनता ने आपको घर बिठा दिया, आपने हवा खड़ा किया था, अब की बार 75 पार, 75 पार, 75 पार, जनता ने आपको पार कर दिया है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। मोदी की एक एक गारंटी हमने पूरा करने का काम प्रारंभ कर दिया है और छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता, विकास हमने किया है, हम ही छत्तीसगढ़ का विकास करेंगे। भूपेश बघेल जी को इसके लिए चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सर, महादेव ऐप को लेकर कांग्रेस को काफ़ी बार आपने घेरा है, अब आपकी सरकार है छत्तीसगढ़ में, अब आप क्या एक्शन लेंगे उस पर? देखिए, छत्तीसगढ़ में महादेव बेटिंग ऐप का प्रचार प्रसार सब कुछ सरकार के संरक्षण में हुआ था। छत्तीसगढ़ के सैकड़ों हजारों लोगों के जीवन को तबाह करने का काम सरकार के संरक्षण में हुआ था। उस पर कठोर और कार्यवाहियाँ हो रही है।
जांच एजेंसियां जांच कर रही है, अनेक गिरफ्तारियां भी हुई है और जिन्हें जिन्हें भी उसमें संलिप्त पाया जाएगा कठोर कार्यवाही होगी, मजबूत कार्यवाही होगी। सर, पहले आपको अध्यक्ष बनाया गया था, उसके बाद जीतकर बीजेपी छत्तीसगढ़ में आई, उसके बाद आप डिप्टी सीएम बने। ऐसी कौन सी रणनीति रची आपने कि अध्यक्ष बनते ही बीजेपी जीत गई छत्तीसगढ़ में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक आधार बेहद मजबूत है। मेरा काम केवल इतना था कि कार्यकर्ताओं को एकजुट करना। वहीं ममता बनर्जी अपना बैकफुट पीछे नहीं ले रही हैं, क्या कहना चाहिए? कलकत्ता उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है वो स्वागत योग्य है। कांग्रेस और विपक्षी दल की सरकारों ने संविधान के विपरीत जाकर धर्म पर आधारित आरक्षण, मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए संविधान के विपरीत जाकर, एक तरफ संविधान के विपरीत और दूसरी तरफ पिछड़ा वर्ग के अधिकारों पर डाका डालकर ये काम कांग्रेस और विपक्षी दल के सरकार लगातार करते रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी यही किया था। 2010 में मुस्लिम धर्म के लोगों को ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उस आधार पर वो ओबीसी के लिए आरक्षित, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों पर नौकरी लगाने का काम किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2010 के बाद जो पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र बना उसे पूरी तरह से निरस्त किया। ये स्वागत योग्य फैसला है, संविधान सम्मत है और फैसले के बाद जो रुख ममता बनर्जी का आया वो दुर्भाग्यजनक है। एक मुख्यमंत्री होकर ये कहना कि मैं उच्च न्यायालय के फैसले को नहीं मानती, ये दुर्भाग्यजनक है। ये संविधान के विपरीत है, न्यायालय की अवमानना है। पश्चिम बंगाल की जनता उसके लिए उन्हें कड़ी सबक सिखाएगी। छत्तीसगढ़ में सर आप जीत कर रहे थे पूर्ण बहुमत के साथ, अब एक बार फिर से चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्या एक बार फिर से जीत देखने को मिलेगी छत्तीसगढ़? हाँ, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर, दिल्ली में इस वक्त आप मौजूद हैं, स्वाति मालीवाल के केस पे क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से उनके साथ मारपीट हुई उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि राज्यसभा सांसद जैसे माननीय पद पर होते हुए मुख्यमंत्री निवास में जिस प्रकार से एक बेटी के साथ अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ, मारपीट हुई, अभद्रता हुई, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। घटना के दूसरे दिन संजय सिंह आकर उस घटना को स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, मारपीट हुई है, हम जांच करेंगे। और जैसे ही स्वाति मालीवाल ने कंप्लेंट किया, एफआईआर कराई, आम आदमी पार्टी ने उन पर जो आरोप लगाए हैं बहुत दुर्भाग्यजनक है। इंडिया गठबंधन 3 और 4 का फॉर्मूला लेके चल रही है, बीजेपी 7 और 0 का फॉर्मूला लेके चल रही है, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? दिल्ली की 7 की 7 लोकसभा सीटें फिर से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने वाली है। सर, मैंने आपकी काफ़ी सारी रैलियां भी कवर करी है और इंटरव्यू भी बहुत बार लिया है। ये सुना है कि आप अच्छा गुनगुनाते हैं और गाते अच्छा हैं, एक बार हमारे चैनल के लिए भी गाना चाहेंगे? देखिए, मैं गाने का मुझे शौक़ नहीं है, गाना आता भी नहीं है, पर छत्तीसगढ़ के हमारे कलाकार बहुत सुंदर सुंदर और अच्छे गाने गाते हैं। फिर कभी अवसर मिलेगा तो मैं सीख कर आऊँगा गाना और आपके चैनल के लिए गाऊँगा। आपके सभी दर्शकों को राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये थे हमारे साथ अरुण साहू जी। मैं प्रिया तिवारी, कैमरा पर्सन मंतोष के साथ, इंडिया सुपरफास्ट दिल्ली।